शफी महशर कॉन्फ्रेंस को प्लेटफार्म बनाकर, चूंकि मैं जानता हूं कि साहिबान इल्म दानिश हमारे मोहतरम वो इकबाल अहमद हैदरी एडवोकेट, जिनका ताल्लुक फन से है, जबान से है और बारगाह हैदरियत के ये मकबूल हैं, हुजूर सैयद नबील अहमद हैदरुल कादरी अलैहिर्रहमा की बारगाह के फैज़ याफ्ता हैं और हमारे इदारे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। वो तशरीफ फरमा है, शहर के मुअज़्ज़िज़ीन हैं। आपने जो पैगाम दिया है उसे मैं अपने तनाजुर में, अदबी तनाजुर में पेश करना चाहता हूं कि महक अच्छाई की फैले, बुराई दूर हो जाए। मौलाना खुर्शीदुल इस्लाम सागर इस्लामपुरी, महक अच्छाई की फैले, बुराई दूर हो जाए, दिलों से बग़्ज़ और नफरत की काई दूर हो जाए, अमल इस्लाम की तालीम पर कर ले अगर यूरोप, तो फिर दुनिया से सारी बेहयाई दूर हो जाए। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, तालीम पर, नारे रिसालत, शफी महशर कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम यतीम खाना। अमल इस्लाम की तालीम पर कर ले अगर यूरोप, तो फिर दुनिया से सारी बेहयाई दूर हो जाए। वक्त बहुत कम है और बड़ी तंगी का एहसास होता है शफी महशर कॉन्फ्रेंस में, चूंकि दर्जनों शोरा और मद्दाहान खैरुल अनाम और नुक़बाए इजलास खुतबाए असर की मौजूदगी होती है। मदारिस इस्लामिया ये दीन का गुलशन है। मदारिस इस्लामिया ये इस्लाम की शुआओं को दुनिया के कोने कोने में फैलाने का एक जरिया है। मदारिस इस्लामिया लोगों के दिलों में इश्क़ रसूल का जाम भरता है। मदारिस इस्लामिया लोगों को आशिक़ रसूल बनाते हैं। ये वो मदरसा है। अगर आप ये कहें कि मदारिस इस्लामिया ने कौम को क्या दिया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि गौसे आजम इसी मदरसे का कारनामा है। अगर इमाम राजी जैसा हमें और आपको मुफक्किर मिला है तो मदरसे से मिला है। अगर हमें और आपको हजरत जुनैद बगदादी जैसा ताजुल औलिया मिला है तो मदरसे की वजह से मिला है। मदरसा ने हमें आला हजरत दिया है, मदरसा ने हमें गौसे आजम दिया है, मदरसा ने हमें गरीब नवाज दिया है, मदरसा ने हमें और आपको आला हजरत जैसी अजीम हस्ती दिया। जब मेरे नबी के इल्म पर हमला किया जा रहा था तो स्कूल और कॉलेज से आवाज नहीं उठती थी, बल्कि रजा ने अपने कलम को उठाया और नबी के इल्म का प्रचार करते हुए कहा, और कोई खैर क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़। शफी महशर कॉन्फ्रेंस, जलसा दस्तारबंदी, अल्लामा मुफ्ती इकरामुल हक कैसर मिसबाही पटना। शफी महशर कॉन्फ्रेंस, इसी मदरसे ने हमें अल्लामा अरशदुल कादरी दिया है, इसी मदरसे ने हमें हाफिज मिल्लत दिया है, इसी मदरसे ने हमें मुजाहिद मिल्लत दिया है। इसलिए मुसलमानों, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि अगर आप सच्चे मुसलमान हो तो मदरसों से मोहब्बत करो, इसलिए कि मदरसे की बुनियाद किसी और ने नहीं बल्कि आमिना के लाल ने, आमिना के लाल ने रखी है। असहाबे सुफ़ा की तारीख पढ़ो तो आपको पता चलेगा। मस्जिद नबवी के सामने असहाबे सुफ़ा है, जहां पे सहाबे किराम पढ़ा करते थे, हजरत अबू हुरैरा जहां पढ़ते थे, हजरत अली क़याम करते थे, हजरत सिद्दीक़ अकबर होते थे, उस्मान गनी होते थे। असहाबे सुफ़ा का वो नजारा मुलाज़ा कीजिए तो आपको पता चलेगा। उलमा से पूछिए, अगर आप लोगों को समझ में आ रही तो मुस्कुरा कर बोलें सुभान अल्लाह, और मुस्कुरा कर। अरे मदरसा से मोहब्बत नहीं करते क्या आप लोग? जब मुसलमान मदरसा से नहीं मोहब्बत करेगा तो और कौन करेगा? हजरात, मैं फख्र से कहता हूँ, ये सारे उलमाए किराम मौजूद हैं, मैं फख्र से कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इसी मदरसे में पढ़ा हूँ। और मेरे उस्ताद जिनके सामने मैंने नहमीर किताब पढ़ी है, पंचगंज पढ़ा है, शर्मियत पढ़ी है, उस्ताद ग्रामी उस्तादुल उलमा हजरत मुफ्ती अब्दुल कादिर नाज़ कादरी साहब
तशरीफ रखते हैं, मैं इनकी जूतियां सीधी कर करके आज इस लायक बना हूं कि आपके सामने खड़ा होकर कुछ लफ्ज़ जरा मुस्कुराकर बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैं अपनी अगली बात आपके सामने पहुंचाने जा रहा हूं, है ना। अगली बात बता दूं, देखिए हमारे पीरे तरीक़त हाफिज़ कारी हजरत शमशाद साहब, ये भी तशरीफ रखते। फहीम भाई, किन लोगों का नाम लिया जाए, ये सारे अपनाए कदीम है, सब इसी मदरसे के नमक खाने वाले। और आज वफादारी देखिए, सब लोग आकर बता दिए कि हम मदरसा वाले हैं। मदरसा में दहशतगर्दी नहीं बल्कि भाईचारे, आतंकवादी नहीं बल्कि मोहब्बत दिया जाता, मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। हजरत मुलाजा फरमाइए, असहाब सुफ़ा उलमाए किराम से पूछिए, बहुत से ऐसे लोग हैं स्टेज पे जो हज करने गए होंगे। उलमा बताते हैं, मैंने किताबों में मुताला किया है, आपने आलिम की कदर नहीं की, आपने मदरसे को कुछ नहीं समझा, मगर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने किस अंदाज से समझाया है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम, वो मस्जिद नबवी जिसमें नबी इमामत फरमाते थे, सहाबे किराम नबी के इक्तदा में नमाज पढ़ते थे। मस्जिद नबवी के ठीक सामने सुफ़ा है, मगर उस सुफ़ा के बारे में उलमा ने बयान फरमाया है कि वो सुफ़ा मस्जिद नबवी से हाइट में ऊंचा है। क्या है बोलिए, ऊंचा है ना हाजी साहब, रोज़े रसूल के सामने ऊंचा है। मस्जिद नबवी से सुफ़ा, जिसको चबूतरा कहा जाता है उर्दू जबान में, वो ऊंचा इसलिए है ताकि दुनिया वालों को यह पता चल सके कि यकीनन मस्जिदों में अल्लाह की इबादत की जाती है। मस्जिद तिलावत की जगह है, मस्जिद रियाजत की जगह है, मस्जिद अल्लाह की बारगाह में सरबसजुद होने की जगह है। इबादत अपनी जगह, मगर इल्म की जगह को नबी ने ऊंचा करके बता दिया कि आबिद एक तरफ मगर आलिम का दर्जा जाहिदों से बेहतर होता है। इसलिए आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, फज़लुल आलिम अलल आबिद का फज़ली अला अदनाकुम रजुला, के सुनो एक आलिम की फजीलत गैर आलिम पर ऐसे ही है जैसे मेरी फजीलत तुम में से अदना पर है। जरा आप अंदाजा लगाइए ना, आप मदारिस इस्लामिया की इज्जत कीजिए, अगर मदारिस इस्लामिया ना हो तो फिर नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा। मदारिस इस्लामिया की बरकत है कि आज आपका निकाह हो रहा है, मदारिस इस्लामिया की बरकत है कि आज आपके बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। अगर ये मदारिस ना हो, आपके बच्चे को कोई कुरान पढ़ाने वाला न मिले, मदारिस ना हो, यकीनन जनाजा पढ़ाने वाला न मिले। मदारिस इस्लामिया की बरकत है कि आज आपके सरों पर टोपियां नजर आ रही हैं। इसलिए मुसलमानों, मैं आपको यह पैगाम देना चाहूंगा कि अगर आप नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं, नबी से सच्ची अकीदत रखने वाले हैं, तो इन मदरसों को मजबूती से पकड़ लो। इसलिए कि दुनिया ये कहती है कि मदारिस इस्लामिया ने क्या दिया है, मगर मैं आपको बताता चलूं कि मदारिस इस्लामिया ने हमें और आपको बहुत कुछ दिया है। चूंकि वक्त में उतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं तफसील कर सकूं, मगर जो आयत पढ़ा हूं उस्ताद ग्रामी की दुआ लेकर बस उस आयत पे आखिरी बात अर्ज करता हूं, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म होगी। सुनेंगे? सुना दूं? मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। मैंने जो आयत पढ़ी है आपको भी याद है, सूरह फातिहा किसको याद नहीं है? मालिकी यौमिद्दीन, जिसका मतलब क्या है कि अल्लाह क़यामत के दिन का मालिक है, रोज़े महशर का मालिक है। जरा गौर कीजिए और कुरान के उसलूबे बयान पर जरा अपना ज़हन लगाइए कि कुरान में रब ने यह फरमाया मालिक यौमिद्दीन। तवज्जो, देखता हूं कितने लोग समझ रहे हैं। मालिक यौमिद्दीन, मैं रोजे जजा का मालिक हूं। रब ने मालिक यौमिद्दीन कहा, काजी यौमिद्दीन नहीं कहा। जवर साहब, काजी यौमिद्दीन नहीं कहा, चूंकि दुनिया के कॉलेज में पढ़ने वाले जब निकलते हैं, कोई डॉक्टर बन के निकलता है,
कोई वकील बनकर निकलता है, कोई प्रोफेसर बनकर निकलता है। आज एक निशाना यह भी साधा जाता है, मदरसा ने वकील क्यों नहीं दिया, बोलते या नहीं, मदरसा से वकील क्यों नहीं निकलता है। मैं वही बताना चाह रहा हूं मेरे भाइयों, अगरचे मदरसा ने वकील नहीं दिया, डॉक्टर नहीं दिया, लेकिन क्या दिया है वो मुलाहजा कीजिए। मालिक यौमिद्दीन, रब फरमाता है कि मैं रोजे जजा का मालिक हूँ। जरा गौर कीजिए इस बात पर, रब ने काजी यौमिद्दीन नहीं कहा, चूंकि काजी में और मालिक में बड़ा फर्क होता है। जो काजी होता है वो कानून का पाबंद होता है, कानून जो कहता है उसी के हिसाब से वो काजी फैसला सुनाता है, वो जज उसी के हिसाब से जजमेंट लिखता है। लेकिन रब ने काजी नहीं फरमाया, मालिक यौमिद्दीन फरमाया। वजह क्या है, जरा गौर कीजिए इस बात पर, तो आपको पता चलेगा कि जो काजी होता है, जो जज होता है, कानून के हिसाब से फैसला तो सुनाता है, मगर मुजरिम के जुर्म को साबित करने के लिए या दिफा करने के लिए काजी के सामने वकील पेश किया जाता है। अब वकील अगर उसके गुनाह को, उसके जुर्म को साबित कर दे तो काजी कानून के हिसाब से फैसला कर देता है, मगर काजी को उस मुजरिम को माफ करने की हिम्मत और सलाहियत नहीं होती है। इसलिए कि काजी का काम कानून के हिसाब से फैसला सुनाना है। मगर मेरे रब ने काजी नहीं कहा, मालिक यौमिद्दीन कहा। रब फरमाता है कि ऐ लोगों, अगर मेरे पास आना ना तो मुझको काजी की हैसियत से मत आना, मेरे पास आना तो मालिक समझकर आना। इसलिए कि काजी तुम्हें माफ नहीं कर सकता है, और मालिक जो होता है तुम्हारे जुर्म को जानने के बाद भी, तुम्हारे गुनाहों को साबित हो जाने के बाद भी वो अगर चाहे तो यकीनन तुम्हारे गुनाहों को बख्शकर जन्नत का परवाना अता कर। हजरात, मगर मदरसों ने वकील नहीं दिया। अब जाहिर सी बात है, रब्बे कायनात तो मालिक है ना। अगर बादशाह हो किसी मुल्क का और बादशाह के पास ये मसला चला जाए और जाने के बाद उसका जुर्म भी साबित हो जाए, जज ने फैसला सुना दिया है इसने चोरी की, इसने मर्डर किया, अब गुनाह साबित होने के बाद वही मामला अगर बादशाह के पास चला जाए तो वही बादशाह जिसके पास उस मुजरिम का बाप पहुंचकर कहे, बादशाह सलामत, मैं जानता हूं कि मेरा बेटा कातिल है, लेकिन आप इसे माफ कर दें, है या नहीं। तो पता यह चला जज के सामने वकील की जरूरत होती है, जज के सामने जुर्म को साबित करने के लिए वकील की जरूरत पड़ती है, या उसके दिफा के लिए वकील की जरूरत पड़ती है। मगर मालिक के सामने जब वकील जज के सामने होता है ना, उसका जुर्म अगर साबित हो, जज के सामने जाने के लिए वकील की जरूरत पड़ती है। मगर जो मालिक होता है उसके सामने वकील की जरूरत नहीं होती है, बल्कि शफी की जरूरत होती है। सुभान अल्लाह, सफारिशी की जरूरत होती है। कोई ऐसा बंदा हो जो सफारिशी हो जाए, कोई ऐसा बंदा हो जो हमारी शफाअत कर सके, कोई ऐसा बंदा हो जो हमें छुड़वा सके। हजरात मोहतरम, ठीक इसी अंदाज से मैं ये बताना चाह रहा हूँ, रब्बे कायनात की बारगाह में जाइए तो आप रब को मालिक समझते हुए, चूंकि वो मालिक यौमिद्दीन है। आइए, मदारिस इस्लामिया ने क्या दिया है? अगर कॉलेज ने डॉक्टर दिया है, अगर कॉलेज ने जो है कि आपको वकील दिया है, तो मदारिस इस्लामिया में ने वकील तो नहीं मगर आपको शफी दिया है। मुस्तफा की हदीस उठाइए तो आपको पता चलेगा कि जब कल कयामत का मैदान होगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत एक हाफिज कुरान से ये कहेगा, ऐ हाफिज कुरान, अगर तू जन्नत में जाना चाहते हो तो अकेले नहीं जाओ, बल्कि 10 ऐसे लोगों को साथ में लेकर जाओ जिन पर जहन्नम वाजिब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मदरसा ने आपको वकील नहीं दिया है मगर कयामत के लिए शफी तो दे दिया है, आलिम शफी होता है, एक हाफिज कुरान शफी होता है। इसलिए मेरे भाइयों, मदरसा अगर वकील ना दे तो क्या हुआ? चूंकि वकील सिर्फ इस दुनिया में काम आ सकता है, मगर मदारिस इस्लामिया वाले इस दुनिया में भी काम आते हैं, मरने के बाद भी। सुभान अल्लाह, बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप क्या समझ रहे हैं मदारिस ने आपको क्या दिया? लोग कहते हैं ना मदारिस ने क्या दिया। हजरात, एक साहब, मेरी गुफ्तगू एक जगह हो रही थी, उठकर खड़े हो गए, कहा क्या कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़कर वकील और डॉक्टर बनना जुर्म है? मैंने कहा जुर्म तो नहीं है। किसने कहा जुर्म है? बिल्कुल बने, मगर ये मत कहना कि मदरसा ने कुछ नहीं दिया है। बोलिए,
अगर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील ये कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से मिलता है तो मदारिस इस्लामिया से भी बहुत कुछ मिलता है। दीनी तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, यकीनन आप अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाइए, मगर मुसलमानों पहले अपने बच्चे को हाफिज कुरान भी बना लीजिए, मुस्तफा की शरीयत भी पढ़ाइए, फिर डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की कोशिश कीजिए। उससे फायदा क्या होगा? कहने लगे जनाब स्कूल और कॉलेज में डॉक्टर इंजीनियर बनना कोई गुनाह है? मैंने कहा बिल्कुल गुनाह नहीं, अच्छा काम है, मगर ये तो बताओ डॉक्टर इंजीनियर क्यों बनाते हो? कहने लगे इसलिए बनाता हूं कि ये वक्त की जरूरत है, इससे जिंदगी संवर जाती है। बोलिए ना, जिंदगी संवर जाती है। मैंने कहा अच्छा बताइए आपकी जिंदगी कितने दिनों की है? कहा 60 से 70 साल, 80 साल, आमतौर से तो यही उम्र होती है ना औसतन। अगर 60 से 70 साल की जिंदगी को कामयाब बनाना हो तो ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज, वकील और डॉक्टर की सूरत में अगर आपको ये दे, बहुत अच्छी बात है। 16 साल पढ़ने के बाद डिग्री मिलती है, मगर मदारिस इस्लामिया में 16 साल नहीं, सिर्फ 6 साल, सिर्फ 10 साल। अगर आप दे रहे हैं, दुनिया की जरूरत 60 से 70 साल है, मगर हजरात यहाँ के बाद एक और जिंदगी है जिसको हम बरसक की जिंदगी कहते हैं। मैंने पूछा जनाब ये तो बताओ, वक्त की जरूरत है कि डॉक्टर बनाया जाए, वक्त की जरूरत है कि इंजीनियर बनाया जाए, वक्त की जरूरत है कि वकील बनाया जाए, सब कुछ बनाओ, मगर 60 से 70 साल की उम्र तक तुम्हें यह काम आने वाला है। एक जमाना और है जो मरने के बाद जमाना शुरू होगा। क्या तुमने उसके लिए तैयारी की है? जब मरोगे वहां कौन काम आएगा? ये डॉक्टर काम आने वाला नहीं है, ये वकील काम नहीं आने वाला है। डॉक्टर का काम उसी वक्त है जब तक कि इंसान बीमार हो सके तो वो इलाज कर दे। अल्लाह ने शिफा दिया, सेहतमंद हो सकता है, मगर मर जाए तो मरने के बाद अब वो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है, बल्कि जब मर जाएगा तो आप भी मदरसे में आते हैं और बच्चे से कहते हैं, ऐ बच्चे मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, जरा कुरान पढ़ के इसाले सवाब तो कर दे ताकि मेरा बाप भी जन्नत का हकदार। पता ये चला जहां पे डॉक्टर के काम की इंतहा होती है, वहीं से मदरसा वालों के काम की इब्तिदा होती है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सभी हज़रात मिल करके पढ़िए कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।